नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक बेहद डराने वाला, चिंतित करने वाला आंकड़ा सामने आया है और ये आंकड़ा बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है। आपके और हमारे बहुत सारे दिमाग में घूम रहे प्रश्नों का उत्तर भी देता है और ये हमको बताता है कि लोगों का स्वास्थ्य अब पहले जैसा नहीं रहा। इन हाल के 2-3 सालों में उनकी सेहत बदल चुकी है। 6 गुना, हाँ जी, 6 गुना मौत हुई हैं मुंबई में इस साल हार्ट अटैक से। 6 गुना। पहले सबसे ज़्यादा लोग मुंबई में कैंसर से मरते थे, अब हार्ट अटैक से मर रहे हैं। आज हम इसी खबर पे बात करेंगे, इस खबर की डिटेल्स देंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अचानक जो दिल के दौरों से मौत हो रही है वो क्यों बढ़ गई हैं। पहले आंकड़ा क्या था, अब आंकड़ा क्या है, परिस्थितियाँ कितनी बदली हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। सबसे ज़्यादा बेहतर यह है कि पहले आंकड़े को समझ लिया जाए, आंकड़े को देख लिया जाए। आधी बातें तो अपने आप समझ में आने लग जाती हैं। आंकड़ा कहता है कि 2018 में मुंबई में 8,601 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। 2019 में ये संख्या 5,849 हो गई, 2020 में 5,633 हो गई और 2021 में ये संख्या जो 4-5 हज़ार के आसपास रहती थी वो सीधे 17,881 हो गई है। 6 गुना मौतें हार्ट अटैक से। ये बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन BMC का डाटा है, ये मेरी जानकारी नहीं है, ये आपकी जानकारी नहीं है। कैंसर की मौतें पहले जहां 10,000 होती थीं, 10,073, वो अब कम हो गई हैं। वो 9,958 से 8,578 से होते हुए अब 6,861 पे आ गई हैं। यानी जो दूसरे मौत के कारण थे वो 2021 में कम हो गए और उनकी जगह ले ली है हार्ट अटैक ने। 6 गुना लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। अब जब आप ये आंकड़ा डिस्कस करते हैं तो आपको इसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की फिगर्स आती हैं, फैक्ट्स आती हैं, लेकिन ये सब बातें संख्या है। बात असल ये है कि लोग मर क्यों रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। इन 2 सालों में लोगों की ज़िंदगी में नया क्या हुआ। कुछ लोगों का अनुमान है, डॉक्टर्स का अनुमान है कि हार्ट की बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो कोविड-19 के कारण बढ़ी हैं। कोविड-19 से लोग जो इन्फेक्टेड हुए उनके अंदर ये समस्याएं बढ़ी। ये बात सही है, ये अंदाज़ा सही लगाया जा सकता है क्योंकि कोविड-19 ही एक ऐसा फैक्टर है जो लोगों की ज़िंदगी में आया। लेकिन अभी ये जांच करना ज़रूरी है कि जो लोग मारे गए उन मरीजों की जो हिस्ट्री थी उनको कोविड-19 हुआ था कि नहीं हुआ था, उसके बगैर इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सकता। और जो जानकारियां हमारे पास हैं उसके हिसाब से एक बेसिक चीज़ और समझने की है और वो चीज़ ये है कि कोविड-19 तो 2019 में भी था और 2020 में भी था। 2021 में हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहे हैं? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अगर आपको किसी भी एक चीज़ से जोड़ना है तो आप जोड़ लेंगे। वो कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हो सकता है कोविड का। हो सकता है क्योंकि हम सब अनुमान लगा सकते हैं, कुछ अनुमान एक्सपर्ट लगा सकते हैं, कुछ हमारे जैसे आम लोग भी लगा सकते हैं। लेकिन 2021 में ये क्या हो रहा है? डॉक्टर केदार तोडास्कर हैं, डायरेक्टर ऑफ क्रिटिकल केयर वॉकहार्ड हॉस्पिटल में और कोविड-19 टास्क फोर्स के महाराष्ट्र के सदस्य भी थे। यानी जो लोग कोविड-19 का ऑपरेशन अंजाम दे रहे थे, टीके वीके लगवा रहे थे आबादी को, उनका कहना है कि कोई इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप
प्रोवन इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी साबित हो चुका रिश्ता हार्ट और कोरोना वायरस के बीच में नहीं कहा जा सकता। ये उस ऑपरेशन का हिस्सा है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कहते हैं कि कोविड-19 का इन्फेक्शन जो था वो थ्रोम्बोसिस के लिए रिस्क फैक्टर था, यानी कि क्लॉटिंग हो सकती थी। हालांकि कोविड-19 का जो टीका लगा था उसके साइड इफ़ेक्ट में भी यही थ्रोम्बोसिस, आपके ब्लड में क्लॉट बन जाना शामिल था। इसलिए जो इनके आप और कोई तरीके से तो पता नहीं कर सकते, आप यही कर सकते हैं कि जिस आदमी की मौत हुई है उसका इतिहास जानें कि उसको कोविड की बीमारी हुई थी या नहीं थी, टीका लगा था कि नहीं लगा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीके से ऐसा हो जाता है, लेकिन चूँकि हमारे पास एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग का एक मैकेनिज्म है, सुप्रीम कोर्ट इस पर कमेंट कर चुका है, तो क्यों ना पता लगा लिया जाए ताकि आगे के लिए समाज हमारा प्रिकॉशन ले सके। हम ये नहीं कहेंगे, ना मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि उसी से हुआ होगा। और वो कह रहे हैं कि इसके डाटा जो सजेस्ट करता है वो ये कह रहे हैं कि कोविड-19 का जो इन्फेक्शन होता है वो थ्रोम्बोसिस के लिए एक उसकी रिलेशनशिप थी, लेकिन केवल आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस नहीं है, ये वेनस थ्रोम्बोसिस भी है। यानी ये जो थक्के जम रहे हैं ये केवल आपकी, ये थक्के जो हैं ये केवल आपकी आर्टरीज में नहीं जम रहे हैं, आपकी धमनियों में नहीं जम रहे हैं, बल्कि इसका उल्टा है। जो शिराएं होती हैं उसमें भी समान रूप से थक्के जम रहे हैं। और इसके अलावा फेफड़े की जो वाहिकाएं हैं उसके अंदर भी ये चलन देखने को मिल रहा है थ्रोम्बोसिस वाला। यानी मूल रूप से जो मौतें सामने आई हैं हार्ट अटैक वाली, वो उसमें थक्के जमना, खून में क्लॉटिंग हो जाना एक मेजर फैक्टर सामने आया है। अब डॉक्टर साहब एक बात और कह रहे हैं कि जब सेकेंड वेव आई थी कोविड की तो मौत के डर से, अब ये इतना सारा अंदाज़ा बगैर किसी स्टडी के, बगैर किसी रिकॉर्ड के, इंटरव्यू के अगर आप लगाते हैं और पब्लिक को बताते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने ये बयान दिया है, तो ये लगता है कि आप साइंस के आदमी तो कम से कम नहीं हैं। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब दूसरी लहर आई थी, एक कोविड टास्क फोर्स बने, तो उस दौरान बहुत सारे लोग डर के मारे अस्पताल नहीं गए और उनको कोविड का इन्फेक्शन हो गया और लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट जो था उसको भी उन्होंने डिले किया। लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट क्या था? वेंटिलेटर। लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट क्या था? ऑक्सीजन। लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट क्या था? स्टेरॉयड जो भी कुछ दिया गया, और उसको डिले किया। ये उनका कहना है। ये इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, चेयरमैन ऑफ गाइडलाइंस कमेटी फॉर कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, और उनका कहना है कि इसकी वजह से भी ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हो सकता है, क्लॉटिंग आने वाला। वो कह रहे हैं कि लोग हॉस्पिटल लेट आते हैं, दूसरी चीज़ें आती हैं और उसमें कोविड-19 शामिल हो जाता है, जबकि अगर वो टाइम पे आ जाए, उनको थेरेपी दे दी जाए, एंजियोप्लास्टी हो जाए तो जान बच सकते हैं। ये हार्ट के डॉक्टर अपने हिसाब से करें, लेकिन जितने भी डॉक्टर हैं सब अपने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो जब सारे लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं तो अंदाज़ा लगाने का हमारा भी हक है, हम भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हमारा ये मानना है, हमारी ये रिक्वेस्ट है, जो एक रॉ आदमी का अंदाज़ा है कि इसके सारे पहलुओं की जांच होनी चाहिए, सारे रिलेशंस चेक करने चाहिए कि लोगों के जीवन में इस दौरान कौन से शारीरिक परिवर्तन आए, उनके खान पान में कौन सी नई चीज़ शामिल हुई, उनकी रगों में कौन सी नई चीज़ दौड़ना शुरू हुई, उन्होंने कौन कौन सी दवाएं और इंजेक्शन लिए, क्योंकि जो लोग मरे हैं उनकी जांच जरूर होनी चाहिए। इन्होंने कौन सा इंजेक्शन लिया, इन्होंने कौन सा टीका लिया, इनको कोरोना हुआ था कि नहीं हुआ था, कौन सी दूसरी बीमारी हुई थी, कोरोना के दौरान इनको दवा कौन कौन सी दी गई। और एक कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा जो मरने वालों के अंदर सब में पाया जाए। और ये जांच, ये चीज़ें इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अनुमान लगा के जैसे बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, इन डॉक्टर साहब पे कैसे भरोसा कर लें? जो चीज़ साइंस इतनी रिफाइन चीज़ है, इसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस चीज़ से हुआ होगा। हज़ारों लोग मरे हैं साहब,
5,000 से ज़्यादा लोग मरे हैं। बम्बई जैसे शहर में 6 गुना लोग मर गए हैं। सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या हार्ट अटैक से मुंबई में 2021 में ही हुई है। इसलिए जांच का विषय है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जांच करेगी, सरकार सही कारणों तक पहुंचने की कोशिश करेगी और ईमानदारी से जो कारण हैं उनको समझते हुए, बगैर किसी लॉबी, किसी भी तरह के बिग फार्मा लॉबी, डॉक्टर लॉबी, मेडिकल लॉबी के दबाव में आए, सही तरीके से जनहित में आगे की नीति बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।